मृत्यु से बड़ा डर किसी का नहीं। उस घर की खामोशी। लखनऊ का पुराना इलाका अमीनाबाद के पास एक संकरी गली। वहां एक 2 मंजिला घर था जिसकी दीवारें हल्के नीले रंग की थीं, लेकिन समय के साथ रंग उतरकर धूसर हो चुका था। घर के बाहर एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जिसे रोज आदित्य की पत्नी नेहा पानी देती। घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित था, फर्नीचर साफ, बच्चों की किताबें अलमारी में सजी, रसोई में बर्तन चमकते। मगर उस घर की असली खामोशी आदित्य के मन में बसती थी। आदित्य की उम्र ठीक 42 साल थी। चेहरा साफ सुथरा, बाल थोड़े सफेद होने लगे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती। वो एक सरकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर था। सुबह 8:30 बजे निकलता, शाम 6 बजे लौटता। लोग उसे सम्मान देते। आदित्य सर बहुत मेहनती हैं, परिवार के प्रति समर्पित हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता तो एक अदृश्य हाथ उसकी छाती पर रखकर दबाता रहता। वो हाथ था मृत्यु का डर। अगर आज रात ही, ये सवाल हर रात दोहराया जाता। नींद आती तो सपने में चिता की लपटें दिखती, जागता तो दिल की धड़कनें कान में गूंजती। बीज बोया गया बचपन में। सब कुछ 1993 की एक सर्द सुबह से शुरू हुआ था। आदित्य 10 साल का था। दादाजी, जिन्हें वो बाबूजी कहता था, अचानक बेहोश हो गए। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम तक दादाजी की सांसें थम गई। आदित्य को याद है, वो कमरे के कोने में खड़ा था। दादाजी की देह ठंडी होती जा रही थी। माँ रो रही थी। पिताजी चुपचाप बैठे थे। पड़ोसी लोग आए, फूल चढ़ाए और फिर चिता तैयार हुई। जब लकड़ियां जलाई गईं तो आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। छोटा आदित्य दूर से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, डर था। एक सवाल मन में पैदा हुआ, एक दिन मुझे भी ऐसे ही जलना है? सब कुछ खत्म, फिर ये स्कूल, दोस्त, खेल, सब व्यर्थ। उस रात से डर उसके साथ सोया। बड़े होने के साथ डर छोटा नहीं हुआ, वो बड़ा होता गया, जैसे कोई पुराना पेड़ जिसकी जड़ें गहरी और फैली हुई हों। सफलता के पीछे छिपा खालीपन। समय बीता। आदित्य ने आईआईटी की तैयारी नहीं की, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स किया। बैंक में नौकरी लगी। नेहा से शादी हुई, एक सादगी भरी लड़की जो हंसती रहती और घर को गर्म रखती। 2 बच्चे हुए, बेटी आराधना 12 साल और बेटा अंश 8 साल। सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन आदित्य का मन परफेक्ट नहीं था। वो हर साल मेडिकल चेकअप करवाता, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब नॉर्मल। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते, आप बिल्कुल फिट हैं आदित्य जी, टेंशन मत लीजिए। वो मुस्कुराता, लेकिन मन में कहता, फिर भी कुछ तो गड़बड़ होगी। इंटरनेट उसका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन बन गया। गूगल पर टाइप करता, छाती में हल्का दर्द, नींद में सांस रुकना, अचानक मौत के लक्षण। हर बार हजारों रिजल्ट, हर बार नया डर। वो दिन जब सब बदल गया। एक सामान्य बुधवार, ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। आदित्य का सहकर्मी राहुल, उम्र 38, हमेशा जोक्स मारने वाला, अचानक कुर्सी से गिर पड़ा। सब भागे, एम्बुलेंस आई, लेकिन शाम तक खबर आई, मैसिव हार्ट अटैक। कुछ घंटों में सब खत्म। उस रात आदित्य घर लौटा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, चेहरा इतना उतरा क्यों है? उसने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को गले लगाया। बहुत देर तक, रात 2 बजे तक वो छत पर बैठा रहा। सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन उस रात मन किया। पहली बार उसने डर से सीधे बात की, तू इतना ताकतवर क्यों है? अगर तुझे आना ही है तो आ जा, लेकिन मुझे हर पल क्यों मार रही है? मंदिर की सीढ़ियां और एक साधु। कुछ हफ्ते बाद वो पहली बार अकेले एक पुराने शिव मंदिर गया। मंदिर छोटा था लेकिन पुराना, शायद 200 साल पुराना। वहां एक साधु रहते थे। नाम था स्वामी आत्मबोध। उम्र 70 के पार, लेकिन शरीर सीधा, आंखें गहरी, चेहरा ऐसा जैसे कभी डर ने छुआ ही न हो। आदित्य ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? मैं तो हर पल मर रहा हूं डर के कारण। साधु ने चुपचाप उसे देखा, फिर धीरे से बोले, क्योंकि तुमने खुद को शरीर मान लिया है। शरीर मरेगा, ये सच है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। आदित्य बोला, लेकिन दर्द, बिछुड़ना, सब कुछ छूट जाना? साधु मुस्कुराए, देखो, जैसे तुम दिन भर कपड़े पहने रहते हो, धूल लगती है, पसीना आता है, रात को उतार कर फेंक देते हो, नया कपड़ा पहनते हो। मृत्यु वैसा ही है। आत्मा पुराना शरीर उतार देती है। दर्द शरीर को होता है, डर मन को। आत्मा तो बस देखती रहती है, साक्षी बनकर। फिर साधु ने एक सवाल पूछा जो आदित्य के लिए बम की तरह फटा, तुम्हें मृत्यु से डर है या अधूरे जीवन से? आदित्य चुप हो गया, आंखों में आंसू आ गए। साधु बोले, जो इंसान मृत्यु से डरता है वो जीवन जीता ही नहीं, वो भविष्य के काल्पनिक भय में वर्तमान को जला डालता है। तुम बच्चों के साथ हो लेकिन मन कहीं और। नेहा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बीमारी पर। तुम जी नहीं रहे, बस बच रहे हो। बदलाव की शुरुआत। उस दिन से आदित्य बदला। उसने फैसला किया, अब डर के साथ नहीं, जागरूकता के साथ जिएगा। सुबह उठते ही 10 मिनट बच्चों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता। ऑफिस से लौटकर नेहा के साथ चाय पीता, बिना फोन देखे।
बारिश में भीगता, बच्चों के साथ पतंग उड़ाता, बीमारियों की खोज बंद, गूगल बंद, रिपोर्ट पर बार बार पढ़ना बंद। डर आता था, लेकिन अब वो उसे देखता और कहता, आ गया, ठीक है, बैठ जा, मैं अभी जी रहा हूं। असली परीक्षा 4 साल बाद। आदित्य को अचानक तेज पेट दर्द हुआ। जांच में पता चला कोलन कैंसर, स्टेज 3। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन और कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। उम्मीद है लेकिन रिस्क भी है। इस बार आदित्य नहीं घबराया। वो घर लौटा। नेहा रो पड़ी, बच्चे डर गए। आदित्य ने सबको गले लगाया और कहा, अगर जाना है तो डर के साथ नहीं जाऊंगा, समझ के साथ जाऊंगा, लेकिन अभी तो लड़ेंगे। उसने इलाज करवाया, दर्द सहा, कीमो के साइड इफेक्ट्स झेले, लेकिन मन शांत रहा। हर सुबह वो मुस्कुराकर उठता, बच्चों को स्कूल छोड़ता, नेहा का हाथ थामता और कहता, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, एक नया सवेरा। अलौकिक रूप से, या शायद उसकी जागरूकता के कारण, कैंसर पीछे हट गया। डॉक्टर हैरान थे। आदित्य अब पहले वाला आदित्य नहीं रहा। वो जान चुका था, मृत्यु दुश्मन नहीं, वो जीवन की पूर्णता है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वो जीवन को हर सांस में जी लेता है। अब जब वो रात को सोता है तो डर नहीं आता। वो बस मुस्कुराता है और सोचता है, कल अगर नहीं उठा तो आज जो जिया वो काफी था। कहानी का सार, मृत्यु से बड़ा डर किसी का नहीं, लेकिन डर से बड़ा सत्य भी कोई नहीं। जिस दिन डर टूटता है, उसी दिन असली जीवन शुरू होता है। अब बताइए कैसी लगी? अगर और विस्तार चाहिए, जैसे बचपन के और दृश्य, नेहा के नजरिए से हिस्सा, या इलाज के दौरान की भावनात्मक यात्रा, तो बोलिए, मैं और गहरा कर सकता हूं। धन्यवाद।